जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। राजू के पिता का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। दोनों माँ बेटे अकेले ही गुजर बसर करते थे। जब राजू छोटा था तो उसकी माँ लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके उसका भरण पोषण करती थी। अब राजू पूरे 17 साल का हो गया था तो वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। राजू की माँ के पास एक गाय थी जिसका दूध वह गांव में बेचकर थोड़े बहुत रुपए उससे कमा लेती थी। वो कहते हैं ना कि भगवान मरते में 2 लात और मारता है। एक बार की बात है, पूरे 1 वर्ष तक वर्षा ना हुई जिसके कारण गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। अब तो उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ना तो जंगल से लकड़ियां ही मिलती, ना ही किसी के घर से मजदूरी, और अब तो गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया था। देती भी कैसे जब उसे हरा चारा ही नसीब नहीं होता था। अब एक दिन राजू की माँ ने राजू से कहा, बेटा, हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। तुम एक काम करो, तुम शहर जाओ और इस गाय को बेचकर आ जाओ। थोड़ा बहुत रुपया मिलेगा तो उससे हमारी कुछ दिन की गुजर बसर अच्छे से हो जाएगी। राजू के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि वह आज तक बाजार नहीं गया था। घर में ही वह माँ के कामों में हाथ बटाता रहता था। जो भी बाजार का काम होता था उसकी माँ ही करती थी। जब माँ ने उसे गाय बेचने के लिए कहा तो वह अपनी माँ को मना न कर सका। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, शहर का रास्ता तो मुझे नहीं पता, बस तुम एक बार मुझे रास्ता बता दो, फिर मैं इस गाय को बेचकर आ जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, नाक की सीध में चले जाना, तुम बाजार पहुंच जाओगे। अगले दिन राजू गाय की रस्सी पकड़कर शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में वह एक गांव से होकर गुजरा। उस गांव में 2 ठग रहते थे जिनके नाम जग्गा और कालू थे। वे बड़े ही शातिर ठग थे। कहते हैं कि आंख से काजल चुरा लें पर आदमी को पता ना चल पाए कि तेरी आंख से काजल चोरी हो गया। जिस रास्ते से राजू जा रहा था वही रास्ता उनका ठिकाना था लोगों को ठगने का। जग्गा और कालू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके पास से राजू गुजरा। दोनों ने देखा कि एक 17 साल का लड़का गाय को लिए जा रहा है। गाय को देखते ही दोनों ठगों की आंखों में चमक आ गई। जग्गा ने कालू से कहा, कालू, क्यों ना इस गाय को ठगा जाए, वैसे भी एक छोटा बच्चा ही तो है, हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। थोड़ी देर बैठकर दोनों ने अपनी योजना बनाई। योजना के तहत जग्गा राजू के पास जाकर बोला, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो इस बकरी को लेकर? बकरी तो तुम्हारी बड़ी सुंदर है। राजू ने जब यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह बकरी नहीं, मेरी गाय है और मैं इसे शहर में बेचने जा रहा हूँ। इस पर जग्गा हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम इस बकरी को बाजार में बेचने जा रहे हो? अच्छा, क्या दाम लगाया है इस बकरी का? राजू गुस्सा होते हुए बोला, तुमने फिर इसे बकरी बोला? अरे भाई, यह बकरी नहीं गाय है और मैं इसे पूरे 500 रुपये में बेच कर आऊँगा। इस पर जग्गा ने कहा, अच्छा भाई, ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, पर तुम किसी से भी पूछ लो, यह बकरी है, गाय नहीं है। तुम्हें किसने बहका दिया? राजू को उस पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह जग्गा की बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर सामने से एक और आदमी उसे आता दिखाई दिया। उसने भी हंसकर राजू से यही कहा, अरे भाई, तुम्हारी बकरी तो बड़ी सुंदर है। अब तो सुनकर राजू अपना आपा खोने लगा। उसने कहा, क्या हो गया सबको? सब अंधे हो गए हैं क्या? ये बकरी नहीं, गाय है और मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। इस पर वह व्यक्ति भी हंसते हुए बोला, अच्छा, क्या दाम लगाया है अपनी इस बकरी का? राजू ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा, यह बकरी नहीं, गाय है और मैं इसे पूरे 500 रुपये में बेचकर आऊँगा। वह व्यक्ति जो राजू को मिला था वह कोई और नहीं, उसी ठग का साथी कालू था। अब दोनों 2 लोगों की बात सुनकर राजू को भी लगने लगा कि हो सकता है यह बकरी ही हो। कहते हैं ना कि जब दिमाग में बार बार एक बात डाली जाए तो इंसान को यकीन होने लग जाता है कि शायद यह बात सच है। वही आज राजू के साथ भी हो रहा था। अब उसे भी यकीन हो गया कि शायद ये बकरी ही है। उस व्यक्ति ने राजू से कहा, मैं तुम्हारी बकरी के 20 रुपये दे सकता हूँ, 500 रुपये में तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा।
राजू बोला, अरे भाई तुम अपना काम करो और मुझे अपने रास्ते जाने दो। राजू अपनी गाय को लेकर फिर आगे बढ़ने लगा। तभी कालू ने पीछे से आवाज दी, अरे बेटा मैं सही कह रहा हूँ, मैं इसे 20 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम बाजार में गए तो तुम्हें 10 रुपए से ज्यादा इस बकरी के ना मिलेंगे। यह सुनकर राजू परेशान हो गया कि माँ ने तो कहा था कि 500 रुपए से कम में ना बेच कर आना, पर यहाँ लोग मेरी गाय को बकरी कह रहे हैं। अभी राजू यह सब सोच ही रहा था कि जो सबसे पहले उसे मिला था जग्गा नाम का ठग, वह उसके सामने आया और बोला, अरे भाई बेटा, इसका तुमने क्या दाम लगाया है, तुमने बताया नहीं। राजू बोला, पूरे 500 रुपये में मैं इसे बेचूंगा। तो जग्गा बोला, देखो बेटा, मैं इसके 20 रुपये तुम्हें दे सकता हूँ, हद करे तो 30 रुपये ले लेना। अब तो राजू अपने मन में सोचने लगा कि ये लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। जब मेरी गाय के मुझे बाजार में जाकर 10 रुपये ही मिलने हैं तो क्यों ना मैं 30 रुपये में इन्हें बेच दूं। राजू ने 30 रुपये जग्गा से लिए और गाय की रस्सी जग्गा को पकड़ा दी। जग्गा और कालू गाय की रस्सी पकड़कर वहां से चले गए और अपने ठिकाने पर जाकर बड़े खुश होते हुए बोले, आज तो बड़ा अच्छा माल हाथ लगा है, उस लड़के को हमने बड़े अच्छे से बेवकूफ़ बनाया। इधर राजू पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि मेरे हाथ में 30 ही रुपए हैं, घर में कोई सामान खाने पीने का नहीं है, मुझे बाजार से सामान खरीद कर ले चलना चाहिए, पर मैं इन 30 रुपए में भला क्या ही खरीद सकता हूँ। फिर भी वह मन में सोच विचार करता हुआ बाजार की तरफ जाने लगा। इधर जग्गा और कालू ने राजू से हत्याई हुई गाय को बाजार में 500 रुपये में बेच दिया। राजू जब बाजार पहुंचा तो अपनी गाय को एक किसान के हाथ में देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने उस किसान से पूछा, भाई साहब तुमने ये गाय कहाँ से खरीदी? तो उस किसान ने राजू को बताया कि अभी 2 व्यक्ति इसे मुझे बेच कर गए हैं। राजू ने पूछा, यह गाय तुमने कितने रुपए में खरीदी? तो उस किसान ने बताया कि पूरे 500 रुपये में मैंने इसे खरीदा है। यह सुनते ही तो राजू बौखला गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती सी नजर आने लगी। उसे अब यकीन हो गया कि वह बुरी तरह से ठगा गया है। राजू का मन रोने का कर रहा था, पर फिर भी उसने अपने आप को किसी तरह संभाला। उसने उस किसान से पूछा, भैया क्या आप मुझे बता सकते हो इस समय वो दोनों व्यक्ति कहाँ हैं, क्योंकि मुझे भी एक गाय उनसे खरीदनी है। किसान ने एक घर की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, वे दोनों इस घर की तरफ गए हैं। राजू उस घर की तरफ चल दिया और खिड़की के पास जाकर खिड़की से झांक कर देखने लगा तो क्या देखता है, दोनों ठग बैठे रुपए गिन रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा, आज तो हमने उस लड़के को अच्छा बेवकूफ़ बनाया, देखो 500 रुपये की कमाई हो गई है। यह सुनते ही राजू के कलेजे में आग जैसी लग गई। उसने अपने मन ही मन सोचा कि ये 30 रुपये लेकर तो मैं गाँव में ना जाऊंगा, मुझे इन दोनों ठगों से बदला लेना है और जितना इन्होंने मुझे ठगा है उसकी डबल वसूली मुझे इन लोगों से करनी है, पर मैं इनसे बदला कैसे लूं। राजू पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और योजना बनाने लगा। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह उठा और अपना झोला अपने कंधे पर टांग कर बाजार की तरफ चल दिया। वह एक कपड़े की दुकान के पास गया और कपड़े की दुकान पर बैठे व्यक्ति से बोला, भैया मुझे एक साड़ी चाहिए, बढ़िया सी साड़ी मेरी माँ के लिए दिखा दो। दुकानदार ने एक चटक लाल रंग की साड़ी उसे दिखाई जो राजू को बड़ी पसंद आई। उसने उसका दाम पूछा तो दुकानदार ने उसका दाम 15 रुपये बताया। राजू ने साड़ी का दाम चुकाया और दुकानदार से बोला, भैया इसे पैक करके अपने पास रख लो, मैं थोड़ी देर बाद आके इसे ले जाऊंगा। और उसने दुकानदार के कान में कुछ बातें समझाई और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक हलवाई की दुकान पर गया। वहां भी उसने मिठाई का दाम चुकाया और मिठाई हलवाई के पास रखकर ही उसे कुछ समझाकर वहां से चला गया और जाकर उसी पेड़ के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद जग्गा और कालू वहां से गुजरे तो उन्होंने राजू को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो दोनों हंसते हुए राजू के पास पहुंचे और बोले, अरे भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अपने घर नहीं गए? यह सुनते ही राजू हंसते हुए बोला, अरे भाई मैं तो अपने घर ही जा रहा था, सोचा थोड़ा सुस्ता लूं, यही सोचकर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। वैसे भी मैं अपनी माँ के लिए साड़ी और मिठाई लेकर घर जाऊंगा। इतना कहकर राजू उठ खड़ा हुआ और बाजार की तरफ चलने लगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर जग्गा और कालू को आवाज देते हुए कहा,
अरे भाई, आज मेरी गाय बिकी है, चलो तुम्हें इस खुशी में मीठा खिलाता हूँ। जग्गा और कालू मिठाई की बात सुनकर बड़े खुश हुए। वो बोले, देखो मिठाई तो हम खा लेंगे, पर पैसे तुम ही दोगे। राजू बोला, इसकी फिक्र तुम ना करो, पैसे मैं ही दे दूंगा। आहा, फ्री की मिठाई खाने को मिलेगी, यह सोचकर दोनों के मुंह में पानी आ गया और दोनों राजू के पीछे पीछे हलवाई की दुकान पर चल दिए। हलवाई की दुकान पर पहुंचकर राजू ने हलवाई से कहा, भैया 1 किलो लड्डू दे दो। हलवाई ने लड्डू तोलकर राजू को पकड़ा दिए। अब जब पैसे देने की बारी आई तो राजू ने अपने झोले में हाथ डाला और एक रेशमी थैली बाहर निकाली। उस रेशमी थैली में राजू ने पहले से ही मिट्टी भरकर रखी हुई थी। थैली से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर आंख बंद करके उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और वह मिट्टी हलवाई को दे दी। हलवाई ने चुपचाप वह मिट्टी अपने गले में डाल ली। यह देखकर दोनों ठग जग्गा और कालू सकते में आ गए कि यह जादुई मिट्टी है या कोई सोने की मिट्टी है जो चुपचाप हलवाई ने अपने गले में डाल ली और एक सवाल तक इससे नहीं किया। दोनों आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, पर मन में बहुत कुछ चल रहा था। राजू ने लड्डू का डिब्बा उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे भाई मिठाई खाओ। अब उन दोनों ठगों का ध्यान मिठाई में कम राजू के थैले की तरफ ज्यादा था। तभी राजू ने अपने थैले को इस तरह से पकड़ा जैसे कि उसमें ना जाने कितनी कीमती चीज रखी हो और वहां से उठते हुए बोला, मुझे अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदनी है, उसके बाद मुझे अपने घर की तरफ निकलना है। दोनों ठग अचानक उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो देखना चाहते थे कि क्या कपड़े की दुकान पर भी वही सब होगा जो हलवाई की दुकान पर हुआ था। क्या थैले से फिर से वही सुनहरी और कीमती रेत निकाल कर यह दुकानदार को देगा। और वही हुआ। वह कपड़े की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भैया मेरी माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी दे दो। दुकानदार ने वही लाल चटक रंग की साड़ी राजू को दिखाई तो राजू बोला, हाँ भैया यह साड़ी अच्छी है, इसे पैक कर दो। दुकानदार ने पैक करके वह साड़ी राजू की तरफ बढ़ा दी। राजू ने फिर से अपने झोले में हाथ डाला और वो रेशमी थैली निकाली। रेशमी थैली में हाथ डालकर मुट्ठी भर रेत निकाला और कुछ मंत्र बुदबुदाकर वह रेत दुकानदार को पकड़ा दिया। दुकानदार ने भी बिना कुछ कहे वह रेत ले लिया और अपने गले में डाल लिया। अब तो दोनों ठगों की आंखें चुंधिया गई। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने राजू को एक तरफ ले जाते हुए कहा, अरे भाई हमें यह बताओ, यह रेत, इस रेत में भला ऐसा क्या है जो दुकानदार कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे सोने चांदी के सिक्के की तरह अपने गले में रख लेता है। यह सुनकर राजू अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए बोला, यह जो मेरा झोला है यह करामाती झोला है। इसमें रेत भर के 2 मंत्र पढ़ने पड़ते हैं और दुकानदार को जब वह रेत देते हैं तो उसे वो सोने की नजर आती है। यह सुनकर तो दोनों ठगों की आंखें चुंधिया गई। उनके मन में लालच जाग गया। उन्होंने राजू की खुशामद करते हुए कहा, भाई इस थैले को हमें दे दो, जितनी चाहे कीमत ले लो। राजू बोला, ना भाई ना, यह थैला मेरे जीवन जीने का आधार है, इसे मैं किसी कीमत पर भी नहीं दे सकता। अब तो दोनों ठग उसके पैरों में गिर पड़े और लगे मिन्नतें करने। राजू ने उन पर दया भाव का दिखावा करते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर यह थैला तुम्हें दे देता हूँ, पर मुझे इसके 1000 रुपये चाहिए। दोनों ठग तैयार हो गए। उसी समय जेब से 1000 रुपये निकालकर राजू के हाथ पर रख दिए और वह झोला लेकर सीधे हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि 2 लड्डू से हमारा भला क्या ही हो रहा है, अब तो जादुई थैला हमारे पास है, जी भरकर लड्डू खाएंगे। फिर उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई 2 किलो देसी घी के लड्डू तोल दो। दुकानदार ने लड्डू तोलकर जग्गा और कालू की तरफ बढ़ा दिए। उसके बाद जग्गा ने झोले में हाथ डाला और मुट्ठी में रेत लेकर 2 मंत्र जो राजू ने उसे बताए थे बुदबुदाए और हलवाई की तरफ वह मुट्ठी बढ़ा दी। हलवाई ने जैसे ही मुट्ठी में रेत देखी तो वह झिड़क कर बोला, यह क्या बदतमीजी है, मेरे लड्डू यहाँ रखो और भागो यहाँ से। दोनों जग्गा और कालू सकते में आ गए। उन्होंने हलवाई से कहा, क्या तुम्हें ये रेत दिखाई दे रही है? यह सोने की रेत है, ये कोई मामूली रेत नहीं है। इस पर हलवाई ने अपनी कड़छी उठाई और जग्गा के हाथ में मारते हुए कहा, हटा यहाँ से, मेरी सारी जलेबियाँ किरकली हो जाएंगी।
अब तो दोनों ठगे से खड़े रह गए। आज उन दोनों ठगों को 17 साल का बच्चा ठग कर ले गया था। फिर भी अपना शक पुख्ता करने के लिए वो साड़ियों की दुकान पर गए और वहां जाकर भी उन्होंने अपने लिए एक कुर्ता निकलवाया। दुकानदार ने कुर्ता निकालकर उनके सामने फैला दिया और पैसे की मांग करने लगा। वहां भी जग्गा ने थैले में हाथ डाला और एक मुट्ठी रेत निकालकर दुकानदार को देने लगा। दुकानदार कड़क कर बोला, अरे भाई, कपड़े के बदले में पैसे दिए जाते हैं, ना कि यह रेत। ले जाओ यहाँ से, मेरी दुकान गंदी हो जाएगी। अब तो दोनों को पक्का यकीन हो गया कि वह बड़े भरे बाजार ठगे गए हैं। दोनों सिर धुनते हुए अपने घर चले गए। इधर राजू जब अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ भी बड़ी खुश हुई। अब उन 1000 रुपये से उन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटे का व्यापार अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और उनके दिन अच्छे होने लगे। सो दोस्तों, आज की यह बुद्धिमानी भरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।